हेलो मेरे जीते जागते चीतों, क्या हाल चाल है आप सभी का। उम्मीद करते हैं एकदम मस्त एवं एकदम टन होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का। रस। रस का अर्थ है, रस का शाब्दिक अर्थ आनंद है। इसकी परिभाषा चलो देखते हैं। काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने से हृदय में जो आनंद उत्पन्न होता है उसे रस कहते हैं। मतलब कि कुछ भी देखने या सुनने या पढ़ने से जो भी हृदय में आनंद उत्पन्न होता है उसे ही रस कहते हैं। इतना बात तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलो आगे देखते हैं फिर उसके बाद। तो यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट रस देखेंगे। जैसे 3 रस यहाँ पर हम देखेंगे। ओके चलिए देखते हैं फिर। रस का स्थायी भाव। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। करुण रस का स्थायी भाव शौक होता है। और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। वीर रस का लिखे नहीं है, लेकिन उसका आंसर हम पीछे लिखे हैं, अभी आपको दिखाएंगे। तो पहले देखते हैं हास्य रस का। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। तो यहाँ पर आंसर देखते हैं इसका। परिभाषा सुधा। जब हास्य नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव हो से संयोग करता है तो वहाँ पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है। इतना बात आपको क्लियर हो गया। चलो आगे देखते हैं फिर उसके बाद। यहाँ पर नीचे इसका उदाहरण देखते हैं। हाथी जैसा देह है, गेंडे जैसी खाल है। एक उदाहरण ये हो गया। दूसरा उदाहरण ये, तरबूज सी खोपड़ी खरबूजे सी गाल। दूसरा उदाहरण ये हो गया। चलो करुण रस देखते हैं। करुण रस का स्थायी भाव शौक होता है। जब शौक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो वहाँ पर करुण रस की उत्पत्ति होती है। अब इसका उदाहरण देखते हैं। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। भाई इतना आसान सा ये उदाहरण है ना, आप याद कर लीजिए आसानी से। चलो देखते हैं तीसरा वाला, वीर रस। जिसे वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो वहाँ पर वीर रस की उत्पत्ति होती है। भाई आपको सिर्फ थोड़ा इतना ही याद करना है, जैसे कि यहाँ से स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है। इतना आपको याद कर लेना है। उसके बाद इसका स्थायी भाव सबका याद कर लेना है। जिसका भी आपको याद करने का मन करे स्थायी भाव याद कर लीजिए बस। उसके बाद स्थायी भाव लिखकर, जैसे जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करते हैं या करता है तो वहाँ पर वीर रस की उत्पत्ति होती है, मतलब उत्पन्न होता है। तो ऐसे ही भाई बनाकर लिखना है। इसका उदाहरण बहुत आसान शब्दों में, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो। देखो उदाहरण, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है और सिंह की दहाड़ है।
सिंह की दहाड़ है। यहाँ वीर की वीरता की वर्णन किया गया है, इसीलिए यहाँ पर वीर रस होगा। ओके भाई, फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो और हाँ, हमें सब्सक्राइब कर लेना। अच्छे नंबर से आपको पास करा दूंगा। ओके बाय, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो।